शादी का जो बंधन होता है वो प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। लेकिन यही अगर कोई व्यक्ति इसको ताक पर रख कर आगे बढ़ता है और अवैध संबंधों में पड़कर कैसे अपने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देता है, जो कहानी है आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आखिर क्या हुआ था, आखिर क्यों ऐसा क्या था उस पुरुष को, उस महिला में उसको लगा, जिस महिला के कारण उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चों की हत्या कर दी। जानने के लिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के जिला, यहाँ पर मैं नाम बदलना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश की ये घटना है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि सुनार का काम करता था, सराफी का काम करता था, उसकी शादी होती है और शादी के बाद में कुछ दिन बाद जो पत्नी होती है, पहली पत्नी, वो नहीं रहती है। जब पत्नी गुजर जाती है तो उनके जो रिलेटिव होते हैं वो तो आना जाना रहता ही, जान पहचान भी होती है। और इसके बाद में उनकी दूसरी शादी होती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दूसरी शादी के बाद में उनको पहली बेटी हुई, दूसरी भी बेटी हुई और तीसरा बेटा हुआ। एक हंसता खेलता परिवार था, 2 बेटियां, 1 बेटा, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन ऐसा आता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, और ये जो कहानी ऐसी रची जा रही थी, आपने भी न्यूज में देखा होगा कि एक घटना घटी थी। उस घटना में क्या करता है कि व्यक्ति आत्महत्या की, सामूहिक आत्महत्या का प्लान बनाते हैं कि घर में सारे लोग बहुत परेशान हैं। पति क्या बोलता है कि ऐसा करते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, आर्थिक तंगी है, कारोबार नहीं चल रहा है, इस वजह से मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अब पत्नी भोली वाली, पत्नी समझ ना सकी कि आखिर क्या चल रहा है। पत्नी बोलती है, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी जी के, ऐसा करना, अगर आप कुछ करना तो मुझे भी अपने साथ ही ले चलना और बच्चों को भी साथ में ले चलना, क्योंकि आपके ना रहने के बाद में मेरे बच्चे कहाँ भीख मांगेंगे, दर दर मेरे बच्चे कहाँ भटकेंगे, मैं कहाँ भटकूंगी। इसलिए अगर आपके मन में कभी ऐसा आए तो सबसे पहले हमें आप वो कर देना, खत्म कर देना, और बच्चों को उसके बाद में आप जाना इस दुनिया से। ये उस महिला का कहना था, जो कि भोली भाली महिला थी। महिला को नहीं पता था कि कहानी कुछ और ही है। इसके बाद में क्या होता है, वो बोलते ठीक है। तो पुरुष ने बताया, जो कि न्यूज में ये बहुत ज़्यादा चर्चित कहानी रही है, जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है क्या, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को ऐसे इस कदर से मार सकता है कि उनको नींद की गोलियां खिला दे, उसके बाद में उनका गला दबा दिया जाता है। और एक कहानी ऐसी रची जाती है, वो व्यक्ति खुद रेलवे ट्रैक पर जाता है और लेटने की कोशिश करता है ताकि उसके ऊपर से रेल की पटरियां गुजर जाएं। आप सोचिए, अगर आप रेलवे ट्रैक पर जा रहे हैं, वहाँ पर कोई ना कोई तो होगा, अगर किसी सामने जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो बचा ही लेगा आपको। तो जीआरपीएफ की जो पुलिस थी वहाँ पर, वो उस व्यक्ति को बचाते हैं। और उसने जो कहानी रची, पुलिस भी उसको बिलीव कर लेते, विश्वास कर लेते क्या ये जो कहानी है वो सही बोला। उस व्यक्ति ने बताया कि आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा चल रही थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, दिल्ली से भी घटा हुआ, कानपुर से भी घटा हुआ, ऐसे करके उस व्यक्ति ने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था। इस वजह से मैंने एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैंने अपनी पत्नी से बोला कि लगता है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूँ, मैं ना रहूँ। तो पत्नी ने बोला कि अगर आप ऐसा करना तो सबसे पहले हमें खत्म कर देना, बच्चों को कर देना, उसके बाद में। तो उसी के मुताबिक उसने बताया, करवा चौथ के पहले ही प्लान बन रहा था हमारा सामूहिक वो करने का, लेकिन फिर पत्नी ने बोला नहीं, करवा चौथ हो जाने दो, उसके बाद में हम ये सब करेंगे। और करवा चौथ के बाद में ये जो घटना को अंजाम दिया गया। जैसे जैसे उस व्यक्ति ने कहानी बताई, पुलिस ने वैसे ही स्वीकार कर ली कि जो भी है घटना, पुलिस ने मान लिया कि हाँ, इस व्यक्ति ने ही जो भी किया। अब धीरे धीरे जब कहानी
की जांच पड़ताल की जाती है, जो उसके पन्ने खुलना शुरू हुए तो सारे लोग चौंक के दंग रह जाते हैं। जो मामला था वो और ही कुछ निकल के आया। इसकी तो शायद किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये जो व्यक्ति था जो कि सराफा का काम करता था, इसने क्या किया कि जो पहली दुकान थी इसकी, इसने उसको बेच दिया। इसका एक महिला के साथ में अफेयर हो जाता। उस महिला के भी 2 बच्चे होते हैं। वो महिला क्या करती, ये जो पहली पत्नी इस व्यक्ति की थी जिसने अपने बच्चों को और पत्नी को मारा, इसकी जो पहली पत्नी थी उसकी रिलेटिव थी, रिश्तेदार थी, तो उस नाते इस व्यक्ति से बातचीत हुआ करती थी। एक बार के मथुरा वृंदावन भी साथ में घूमने गए। जब घूमने गए तो काफ़ी फोन पे बात होने लगी, और जब बात होने लगी तो कब इनकी बातें कब प्रेम में बदल जाती हैं, शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जब पति को पता चला, जो महिला थी आराधना, उसको पता चला कि प्रेम हो गया है मुझे। आराधना के जब पति ने जाना कि मेरी महिला जो है जो मेरा जो दोस्त है जिसके साथ में हम गए, जो रिश्तेदार है, उससे बहुत बातें करती है और उससे प्रेम भी करती है, तो आए दिन उन जो कि दिल्ली में रहती थी वो महिला अपने पति के साथ में, उसके भी 2 बच्चे थे, तो पति ने झगड़ा शुरू किया, मना करना शुरू किया, तो पत्नी जो थी झगड़ा करने लगती है आराधना अपने पति से। झगड़ा करने के बावजूद बाद में वो क्या करती है, अपने मायके चली जाती है अपने दोनों बच्चों को लेके। अब जब मायके चली जाती है तो उसको और फ्रीडम मिल जाती है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। जिस प्रेमी से वो बात कर रही है, जिसके साथ में वो अवैध संबंध बनाने की कोशिश कर रही है, अब कोई रोक टोक ना था उसको करने के लिए, कोई भी रोके। ससुराल में थी तो पति रोकता था, पति के साथ में रहती थी तो वो जानता था किसी बात कर रही तो रोक टोक कर, उसको पसंद नहीं आता था। इसके बाद में मायके आ जाती, जब मायके आ जाती तो फ्री रहने लगी। अब यहाँ जो युवक, इसके जो 3 बच्चे थे, दो बेटियां थी, एक बेटा था, इसका अच्छा खासा परिवार था, लेकिन उस पत्नी उस प्रेमिका के चक्कर में आके कैसे अपने बर्बादी शुरू करता है। इसकी जो दुकान थी सराफे की उसको बेच देता है और मोटी रकम उस प्रेमिका को देता है, और प्रेमिका को देने के बाद में वहाँ पर दोनों मिलकर ही सराफे की दुकान खुलवा देते हैं। अब नाम बोल दिया कि हाँ पार्टनरी दुकान चल रही है, वो भी देखेगी मैं भी देखूँ। इससे इनकी जो नज़दीकियाँ होती हैं और बढ़ने लगती हैं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, क्योंकि साथ में काम कर रहे हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जो महिला थी, अब धीरे धीरे पता चलने लगता है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, यहाँ पर परिवार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, घर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति था ये बहुत ज़्यादा शातिर था, कभी इसने अपनी पत्नी को ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो किसी और के साथ में अफेयर में है, किसी और के साथ में उसके संबंध है। ये इतना शातिर व्यक्ति था। धीरे धीरे क्योंकि जो भी काम होता था घाटा दिखा दिया करता था अपनी पत्नी। जब भी पत्नी पूछती कैसा क्या चल रहा है दुकान में, तो बोल दिया करता था कि आज इतना घाटा हो गया, आज उतना घाटा हो गया, ये है वो, और मैं घाटे में ही जा रहा हूँ। इस वजह से वो दुकान बेचकर कि नया कुछ काम मिलेगा, पार्टनरी में दुकान करते हैं, कुछ फायदा होगा, ये उस भोली भाली पत्नी को हमेशा ये व्यक्ति बोल दिया करता था। और ये सब बोलने के बाद में पत्नी भी मान जाया करती थी कि अरे जो भी है ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। यहाँ पर जो प्रेमिका थी वो अपने पति को तलाक का प्रोसेस चालू हो जाता है कि हम इसको तलाक दे देंगे, नहीं रहेंगे, और मायके दोनों बच्चों के साथ में रहती है कि यहाँ जो प्रेमी होता है ये भी कानपुर में अपनी दुकान कर लेता है कि हम यहाँ पर ही काम करेंगे और आराम से रहेंगे। इसके बाद जो पत्नी थी, पहली पत्नी, उसको पता चलता है कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो पत्नी ने मना किया। फिर उसके बाद बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठी बात है। उसके बाद में इसके दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और ये गहरी साजिश रच लेता है। शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी, बच्चों ने नहीं की थी। सोचिए 20 साल, 16 साल, 11-12 साल के जिसके बच्चे हों, बच्चे कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि मेरे पिता, जिस पिता ने मुझको पाल पोस के इतना बड़ा किया, वही पिता मेरा गला दबा देंगे मात्र हवस के लिए। ये प्रेम नहीं है, इसको प्रेम बोलेंगे क्या? आपने अपनी पत्नी से कभी प्रेम नहीं किया, आपने अपने बच्चों से प्रेम नहीं किया, एक महिला से आपको प्रेम हो जाता है। और ये कैसा प्रेम
कि किसी की हत्या करके आप उसको पाना चाहते हो। किसी को पाना ही प्रेम नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं कि किसी को हम पा लेंगे तो हम उसको बहुत प्रेम करते हैं, हमने उसको पा लिया है। बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये व्यक्ति क्या करता है कि पत्नी से बात करता है कि ऐसे ऐसे रोना होता है कि मेरा घाटा चल रहा है, इतना घाटा हो गया और मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। घड़ियाली जो आंसू होते हैं वो किसी के सामने भी बहाए जा सकते हैं, क्योंकि सातिर लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये व्यक्ति भी वही करता है, पत्नी से बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा व्यापार में घाटा हो रहा है, अब मेरी जीने की चाह खत्म हो गई, मैं मरना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा तंगी हो गई है। क्योंकि यहाँ पर उस महिला के खर्चे उठा रहा था ये। जब दूसरी जगह आप खर्चे कर रहे हैं तो अपनी पत्नी अपने बच्चों का क्या ध्यान रखेंगे आप। और व्यक्ति आए दिन रोना शुरू, और एक दिन हट के बोलता है, बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू आते हैं और बोलता है कि मुझे नहीं जीना, जिंदगी से तो मन अब ऊब गया है, लगता है कि अब मैं ना रहूं और आत्महत्या कर लूं। ये जब व्यक्ति बोलता है तो पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी बोलती कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें सबसे पहले कर देना, क्योंकि आपके ना रहने के बाद में हमारा कोई नहीं है। पत्नी बोली वाली ना समझ सकी कि साथी दिमाग में क्या चल रहा है। क्या करता है, पति की नींद की गोलियां लेके आता है, और नींद की गोलियां लेके आने के बाद में सबको खिला देता है। और जब नींद में रहते हैं बच्चे, तभी उसी समय बच्चों का गला दबा देता है। पति ने जो कबूल किया था, जिसने हत्या की थी, उस पिता ने कबूल किया था कि बच्चों ने बोला कि पापा क्या कर रहे हो आप, तो इसने बोला कि मेरे ना रहने के बाद तुम्हारी कौन देखभाल करेगा या क्या होगा, इस वजह से सब साथ में जाएंगे। ये इस व्यक्ति का कहना था। और उसके बाद में बच्चे और पत्नी सबका गला दबाने के बाद में ये चला जाता है, ट्रेन की पटरी के ऊपर लेट जाता है। उसके बाद में जो वहाँ की पुलिस होती है वो इसको देखते हैं, इसको लेके आते हैं। फिर पूरी की जो कहानी होती है वो कबूल करता है कि ऐसे ऐसे करके मैंने अपनी बीवी और बच्चों को मारा, आर्थिक तंगी चल रही थी, परेशानी चल रही थी, ये सब उसने बताया। इसके बाद में जो धीरे धीरे परतें खुली वो लोगों को चौंकाने वाली थी। इसमें निकल गया है कि अवैध संबंध दूसरी के लिए, पहली तो खत्म हो गई थी, दूसरी पत्नी हो गई, सोचिए तीसरी के लिए, तीसरी प्रेमिका के लिए इस व्यक्ति ने अपने दोनों बेटियां और एक बेटी की हत्या कर देता है। ये जो घटना है सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि ऐसा कैसे है, ये कैसा प्रेम है। क्या उस महिला को नहीं समझ में आ रहा था कि उसके भी 2 बच्चे हैं, उसके भी परिवार है, उसकी भी फैमिली है, और ये कैसा प्रेम है। क्या हो गया हमारी आज की पीढ़ी को, क्या हो गया आज के हमारे समाज को। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी लोग सीख नहीं लेते हैं। कब सुधरेंगे। किसी को पाना वही प्रेम है क्या। आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर करिएगा। जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत कराने, किसी को परेशान कराने, किसी को दुख पहुंचाने, बस आपको जागरूक करना, आपको सावधान करना, आपको सतर्क करना। उन महिलाओं से भी मैं कहना चाहती हूँ जो बहुत ही भोली भाली होती हैं। देखिए हर टाइप के लोग होते हैं। यहाँ पर एक सातिर महिला भी निकली जो कि अपने पति को छोड़ने की कोशिश करके किसी और के पति पर डोरे डालना, अफेयर करना, संबंध बनाना, ये सब चीज़ें। और एक ये भोली भाली पत्नी निकली जिसके साथ में धोखा हो जाता है। तो ये भोली भाली पत्नी निकली ताकि समझ ना सके कि पति के दिमाग में क्या चल रहा है। उन सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी जो बहुत ही सीधी सादी हैं, जो पति बोल देते हैं वो उनको मान लेती हैं। जरा एक बार सोच कर देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बोलता है तो उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करना कि आखिर वो क्यों बोल रहा है, उसके इरादे क्या हैं। इतना ज़्यादा सच में ज़िंदगी में परेशानी चल रही है कि आप हार मान जाए अपनी ज़िंदगी से। और जो बच्चे बड़े हो चुके वो तो अपने पैरों पे खड़े ही हो जाते। क्यों आखिर, सोच के देखिएगा। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री